बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और डेली मोशन चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्पिन मोटर का वाइब्रेशन जो होता है क्यों होता है, और शाफ्ट अगर टेढ़ी हो तो कैसे हम फाइंड आउट करें कि शाफ्ट टेढ़ी है या ठीक है। ये देखिए, जो स्पिन मोटर हमने वाइंडिंग की जो 6 तारें कट गई थी उसको ज्वाइंट लगाया हूँ, और अब ये सारा कुछ होने के बाद मैं इसके लिए 2 वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अब इसकी फिटिंग सेटिंग कैसे करेंगे ये चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, और शाफ्ट टेढ़ी है या नहीं है वो कैसे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। ये देखिए, जो मोटर है, सबसे पहले हम इसका ये हिस्सा देखिए, ये 3 स्टैंड है, आप देख सकते हैं। ये 3 इसका ये कपलिंग जिसे बोलते हैं कपलिंग, इसके अंदर स्प्रिंग लगी है। देखिए स्प्रिंग ये ऊपर नीचे भी हो रही है। ये देखिए तीनों ये स्प्रिंग लगी है, इसमें ऊपर नीचे हो रही है, और ये मूव करती है। देखिए सारे जो है ये मूव भी करते हैं, ऐसे हिलते हैं। अगर ये हम हिलता हुआ ना रखें या कंपनी ना रखे इसे हिलता हुआ और स्प्रिंग ना रहे तो फ़ौरन ये सब कुछ टूट जाएगा। जैसे हम स्पिन टब को में कपड़े डाल करके और जैसे हम ऑन करेंगे तो ये सब या तो यहाँ टूट जाएगा या मोटर में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि इसको बैलेंस बना करके और चलना होता है। कपड़े की बैलेंस से ये इधर उधर राइट लेफ्ट भी हो जाता है, तो इसके लिए ये ऐसा हिलता हुआ रहना चाहिए। देखिए इसमें फिक्स है, टूटा हुआ नहीं। ये फाउंडेशन अगर टूट जाए तब भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन चूँकि ये अभी फिक्स है। अब दूसरी चीज़ ये देखिए, तीनों में यहाँ एक ग्रिप देख सकते हैं, इधर एक ग्रिप है, एक इधर ग्रिप है, इसी तरह इसमें भी ग्रिप है दोनों तरफ। और ये जो एक हुक सा निकला हुआ है, दोनों तरफ ये हुक निकला है, इसमें ग्रिप है। तो हम इसके ऊपर स्पिन मोटर को बिठा देंगे, ऊपर से ऐसे रख करके बिठा देंगे। ये देखिए, ये जो ऐसे रखा, और इसका ये वायर वाला हिस्सा, ये जो कट है, ये इस तरफ राइट साइड में आएगा। जैसे ये अपना मोटर है उसका वाला जो वॉश मोटर है, और इसकी सारी वायरिंग एक तरफ आ जाएगी। तो अब इसको हम बिठाने के लिए इसमें देखिए 2 कट बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो 2 कट बने हुए हैं, इसी 2 कट में वो आ करके फंसना है इसको। ये देखिए, इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इसमें बैठ गया, ये दोनों हुक ऊपर निकल गया। इसी तरह ये दूसरे साइड का भी निकलेगा। ये देखिए, दूसरे साइड का भी निकलेगा, और ये देखिए तीनों तरफ के ये हुक बैठ गए। देखिए ये अपने आप ही सेट बैठ गए। अगर नहीं बैठता तो आप नीचे से इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। और ये देखिए इधर का भी बैठ गया, इस तरफ का भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये भी बैठ गए, ये दोनों, ये बैठ गया, ये दोनों बैठ गया, यानी कि तीनों तरफ का ये बैठ गया। और ये अब देखिए इसमें फिट हो गया, लेकिन बराबर ये अभी भी वाइब्रेशन, ये हिल रहा है। ये हिलता हुआ होना ही चाहिए। अगर आपने इसको फिक्स करने की कोशिश किया तो फिर स्पिन टब आपका कभी भी वाइब्रेशन उसका बंद नहीं होगा, उसमें वाइब्रेशन रहेगा। इसलिए ये हिलता हुआ ऐसे रहना चाहिए। ये देखिए चारों तरफ ये हल्का हल्का हिल रहा है, ये हिलता हुआ रहना चाहिए। और दूसरी बात, आपको अगर डाउट है कि ये वाइब्रेशन करेगा या शाफ्ट टेढ़ी है, तो इसको आप घुमाएं, इसको वायर में लाइट दे करके, करंट दे करके, और इसको फुल राउंड घुमाएं। ये ब्रेक को, जो ये क्लच है, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि इसकी पकड़, ये यहाँ पकड़ता है, देखिए तभी ब्रेक लगता है इसमें। तो ये देखिए, ये जो क्लच है ऐसे हम दबाएंगे तो ये देखिए मूव कर रहा है ये। और ऐसे आप चला करके घुमा के देख लें, ये नहीं वाइब्रेशन करना चाहिए। ये वाइब्रेशन करेगा, लेकिन ये वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, घुमाएंगे, तो ये बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए। और वाइब्रेशन क्यों करेगा, इसमें ये शाफ्ट अंदर तो बहुत कम ही टेढ़ी होती है, लेकिन वो टेढ़ी हो गई तो सीधी भी नहीं होगी। लेकिन इसको बिठाने में, ये देखिए ऊपर की जो ये कपलिंग है, ये ऊपर की जो बैठी है, यहाँ एक चकनट लगा हुआ है और नट लगा हुआ है। इसी तरह एक और ऊपर इसमें लगना है। यहाँ देखिए एक सुराख है। अगर ये स्पिन की जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये शाफ्ट जो टब की शाफ्ट है, इसमें भी एक कट है, एक यहाँ कट बना हुआ है। ये देखिए कट बना हुआ है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये ऊपर कट बना हुआ है। ये कट वाला इस बोल्ट के साथ आकर के बैठेगा।
ये देखिए इस बोल्ट के साथ आकर के यहाँ बैठेगा और यहाँ टाइट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें प्ले है, मान लीजिए नीचे वाली शाफ्ट में, जो नीचे शाफ्ट है उसमें चाल है, ऐसे ऐसे ढक ढक अगर कर रहा है तो फिर वाइब्रेशन आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। ये आप सुनिश्चित करें कि जो नीचे शाफ्ट है उसमें ये ऊपर की कपलिंग जो बुश ये है ये बिल्कुल फिक्स जानी चाहिए। और इसी तरह ये जो स्पिन का जो शाफ्ट है ये इसकी मोटाई, ये मोटाई इसमें बिल्कुल भी, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फिक्स आना चाहिए ताकि ये पूरी तरह ग्रिप पकड़ ले। और फिर बोल्ट ये अच्छी तरह अपनी जगह पे टाइट हुआ होना चाहिए, तो ये वाइब्रेशन करने का चांस नहीं रहेगा। और अगर स्पिन टब की ये शाफ्ट टेढ़ी है तो ये तो कपलिंग इसका कवर कर लेता है, लेकिन एक और वजह हो सकता है वाइब्रेशन करने का। दूसरा वजह मैं बता देता हूँ क्या होगा कि मान लीजिए जैसे आपने बॉडी को इस बॉडी को आपने इस पर बिठाया, इस फाउंडेशन के ऊपर, पूरा फाउंडेशन आप देखिए, इस फाउंडेशन के सीध से ये इसका जो सेंटर है, सेंटर से अगर ज़रा भी आउट हुआ, 1-2 सेंटीमीटर भी आउट हो जाएगा तो चूंकि ये आउट चलेगा और वो आउट चलेगा तो वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर शाफ्ट तो वैसे कम ही टेढ़ी होती है, मान लीजिए शाफ्ट टेढ़ी भी नहीं है और सब कुछ ठीक है फिर भी वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन का वजह यही है कि ये इसका सेंटर और उसका सेंटर आउट है। तो जब भी आप बॉडी बिठाएं, ये जो बॉडी है इस बॉडी को आप इसके ये फाउंडेशन के ऊपर जब बिठाएं तो इस फाउंडेशन पर सुनिश्चित करें कि बिल्कुल ठीक सीधा सीधा बैठा रहे। और अगर इससे ज़रा भी आउट होता है, उसके सेंटर में नहीं आता, तो फिर वाइब्रेशन का चांस रहेगा क्योंकि ये एक तरफ को ये भागेगा। तो इस तरह से ये दिक्कत कर सकता है और आप इसको बिल्कुल फिक्स करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों इस तरह से वाइब्रेशन सारा आप ख़त्म कर सकते हैं। और जो मैंने बताया बिल्कुल ये इसका सेंटर होना चाहिए, उसका सेंटर होना चाहिए और साइड में नहीं होना चाहिए। और ये चला करके आप देख लें कि इसमें जैसे आप करंट देंगे तो ये फुल स्पीड में चलेगा, तो उस टाइम देखें अगर ये वाइब्रेशन कर रहा है तो फिर वो भी वाइब्रेशन करेगा। अगर ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो फिर वाइब्रेशन नहीं करेगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए और थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ये बोल्ट इसका जो चेकनट और ये स्टड है, इसको इसमें ऐसा फंसा लीजिए। ये देखिए ये टाइट हो गया। फुल टाइट अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा बाहर रखेंगे, बाद में फुल टाइट करेंगे। और ये स्क्रू इनके जो है इसके ऊपर ये टाइट कर देंगे ताकि फाउंडेशन को थोड़ा सा पकड़ के रखेगा, निकलने नहीं देगा बाहर, वरना ये बाहर भी निकल जाएगा। इस तरह से ये तीनों स्क्रूओं को भी टाइट कर लेंगे। ये देखिए तीनों स्क्रूओं को हमने टाइट कर लिया। ये देखिए टाइट हो गया ये से, ये देखिए ये फुल टाइट हो गया। अब ये इतना ऐसे देखिए अभी भी मूव कर रहा है, ठीक है, इतना होना चाहिए। और अभी मैं बॉडी बिठा रहा हूँ, फिर आप सेंटर खुद ही देख लेंगे कि कहाँ सेंटर आ रहा है। फ़र्क आ रहा है तो वाइब्रेशन होगा, नहीं फ़र्क आएगा तो नहीं होगा। ये देखिए ये शाफ्ट इसके अंदर ये सेट किया और ये देखिए बीच में आ गया, एकदम सेट बैठ गया। अब ये देखिए क्लच की वायर जो हमने निकाला था ये ऐसे इसकी पीवीसी यहाँ पर ऐसे बैठ जाएगा। ये देखिए ये इसमें सेट हो गया और वो नीचे क्लच का वायर तो लगा ही हुआ है। ये देखिए इसमें, ये देखिए पूरा फिट बैठ गया ये। अब ये ऊपर आ गया और शाफ्ट वहाँ पे बैठ के सेंटर में उसको करके और बोल्ट टाइट कर देंगे। और ये देखिए ये ग्रिप सारे अपनी जगह पे बैठेंगे, जितने ये हुक से निकले हुए हैं इन सब होल्स में बैठा देंगे इसको अच्छी तरह। और ये देखिए पेंच इसका यहाँ जैसे टाइट किया तो उसी तरह ये जितने होल्स हैं वो सारे पेंच दोस्तों लगाएंगे। पेंच भी अगर नहीं रहेगा तब भी दिक्कत हो सकता है। तो ये पेंच सारे, ये देखिए पेंच सारे टाइट करेंगे, एक भी पेंच छोड़ेंगे नहीं, जितने पेंच है सब लगाएंगे, वरना दिक्कत आ सकती है इसमें। आप
देख लीजिए कितने पेंच है, 1 2 3 इधर है, इसी तरह साइड में, इधर साइड में देख लेंगे कितना है, नीचे कितना है, सारे होल्स में सारे पेंच लगाएंगे। दोस्तों पहले ये बॉडी को यहाँ देखिए चारों तरफ से बिठाने के बाद ये जब कंप्लीट यहाँ बैठ जाए तब इसके स्पिन का जो शाफ्ट की बोल्ट है तब जा कर के टाइट करेंगे इसे, वरना ये ऊपर नीचे रह जाएगी। अगर आपने बॉडी को इस बॉडी को बिठाया नहीं और इसको टाइट कर दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब बॉडी ये पूरी तरह चूँकि बैठ चुकी है, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ बिल्कुल सेट हो चुकी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो और सारे पेंच बॉडी का टाइट कर लिया गया है। अब उसके बाद ये देखिए शाफ्ट की जो वो कट का सेंटर है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें ये देखिए एक बिंदी सी दिख रही है, ध्यान से देखने पर ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बिंदी, एक पॉइंट सा दिख रहा है जो हल्का सा कट सा बना हुआ है, सुराख सा, उसी के सामने इस शाफ्ट में कट है। ये पहचान है ताकि वो कट अंदर यहाँ अंदर इंजर्ट कर जाने के बाद में पता नहीं चलेगा कि कट इस तरफ है या इस तरफ है, तो इसलिए ये बिंदी पॉइंट सा दे रखा है। इस बिंदी को आप इस बोल्ट के सामने रख लें। इस बोल्ट के सामने जब रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो गया कि ये कट इसके सामने आ गया है और बोल्ट को आप अच्छी तरह टाइट कर दें। तो इस तरह से इसकी सेटिंग होती है स्पिन मोटर की और स्पिन टब की, ताकि वाइब्रेशन ना करे। ये देखिए अब नट को टाइट कैसे करेंगे, पहले ये देखिए जो चकनट इधर का पीछे का नट है इसको देखिए ये लूज़ कर लेंगे, इसको अच्छी तरह लूज़ कर लेंगे और करके फिर इसको टाइट करेंगे। ये देखिए इसको ऊपर से टाइट करेंगे, ऊपर वाली बोल्ट को पहले, और ये जब उस पर टच हो जाएगी और अच्छी तरह टाइट हो जाएगी, ये देखिए अभी टाइट हो रही है, ये टाइट हो जाएगी। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह ये टाइट कर लिया, इसको टाइट करके और फिर ये चकनट को चाबी लगा करके एक दूसरी चाबी से ऐसे टाइट कर देंगे, फुल टाइट कर देंगे और उसके बाद ये हो गया। अब ये देखिए ऊपर वाला बोल्ट टाइट कर लिया, अब ये अंदर वाला जो चकनट है इसको ये देखिए फुल टाइट कर दिया। अब ये देखिए इसका जो क्लच ब्रेक का ये बेल्ट है ये भी इसके अंदर बैठा देंगे ऐसे करके, और ये जहाँ पे इसकी सेटिंग बैठे आप वहाँ बैठा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों सारा कुछ फिट कर दिया। अब मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, वायरिंग की वीडियो तो अलग बनाऊँगा, फिर वायरिंग के लिए बताऊँगा आपको। अब देखिए इसको मैं तार में टच कर रहा हूँ और देखिए स्पिन मोटर चलेगी और वाइब्रेशन चेक कीजिए। ये देखिए चलनी शुरू हुई, ये देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं है, देखिए पूरी स्पीड में फुल स्पीड में चल रही है और कोई वाइब्रेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए किसी तरह के कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब देखिए रोकने के बाद आप देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो इस तरह से सेंटर मिला करके जब हम सारा कुछ टाइट करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।